वृत्तीय गति। बच्चों, इस अध्याय में हमने गति की सबसे आसान एवं सरल प्रकार को पढ़ा है, जो है सरल रेखीय गति। इसमें हमने देखा था कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो हम उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम देखेंगे एक समान वृत्तीय गति। नाम से ही पता चल रहा है, वृत्तीय गति मतलब वस्तु का एक वृत्तीय पथ पर गति करना। समान से अर्थ है कि उसकी चाल पूरे वृत्तीय गति के दौरान एक समान हो। इस प्रकार की गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। हम जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दो कारणों से हो सकता है। एक, वेग की मात्रा में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन, या फिर दोनों में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जब किसी भी कारण से वेग परिवर्तित होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। यदि एक एथलीट एक आयताकार पथ पर एक समान चाल के साथ दौड़ता है तो उसे अपने पथ पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। इसी प्रकार एक षटकोणीय पथ का चक्कर पूरा करने के लिए उस एथलीट को 6 बार अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। तो भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम भुजाओं को एक अनिश्चित रूप में बढ़ा दें, अर्थात भुजाओं की लंबाई घटाकर एक बिंदु समान करके जोड़ें, तो उस पथ का आकार लगभग एक वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति की ही एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग v बराबर होगा 2πr/t। तो देखा बच्चों, याद रहे कि जब एक वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय रास्ते पर चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तु के वृत्तीय गति की कई उदाहरणें हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमता हुआ एक उपग्रह, एक गोल घूमता हुआ झूला, और बच्चों, आपने धागे पर पत्थर को बांधकर ज़रूर घुमाया होगा, और जब आप अचानक इसे छोड़ देते हैं तो यह सीधा चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई एथलीट गोल गोल घूमकर डिस्क को छोड़ता है तो डिस्क सीधी ही जाती है। वास्तव में छोड़े जाने पर पत्थर या डिस्क वृत्तीय पथ के साथ बनती स्पर्श रेखीय की ओर एक सीधी रेखा पर गति करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो यह उसी दिशा में चलता रहता है जिस दिशा में वह उस समय गति कर रहा था। अलग अलग दिशा में पत्थर फेंकने पर तो वह अलग अलग दिशा में गति करता है। दोहराई, वस्तु की गति का एक समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है कि वह स्थिर है या परिवर्तित हो रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल होती है। v बराबर u जमा at, s बराबर ut जमा आधा at स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थानों के बारे में पूछूंगी। उम्मीद है कि आपको इनके जवाब आते ही होंगे। मेरा पहला रिक्त स्थान, यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होती है तो त्वरण डैश होती है। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऋणात्मक। मेरा अगला प्रश्न,
दूरी समय ग्राफ का उपयोग वस्तु की डैश पता करने के लिए कर सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल पता की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है चाल। वेग समय ग्राफ में वेग और समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र किसी समय अंतराल के लिए डैश की मात्रा के बराबर होगा। तो इसका उत्तर है विस्थापन। मेरा अगला प्रश्न, औसत वेग का फॉर्मूला क्या है? इसका सही जवाब है v एवरेज बराबर u प्लस v बटा 2। अब एक और प्रश्न, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो हम इसे किस तरीके से हल करेंगे? सबसे पहले हम u बराबर 0 लिखेंगे। v हमें दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। समय 5 मिनट बराबर 300 सेकंड है। अब हम वेग और समय में संबंध वाली जो इकाई है उसका इस्तेमाल करेंगे। v बराबर u प्लस at। तो हमें इसका उत्तर मिलेगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम तय की गई दूरी का परिकलन करेंगे। इसके लिए वेग और स्थिति में संबंध 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और इसका उत्तर हमें मिलेगा 3 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है। इसी के